हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो नोटिस बोर्ड ऐप है हमारा, उसमें यूज़र नोटिसेस को बुकमार्क कैसे कर पाएगा और उसके साथ में अगर यूज़र को अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट करना है या पासवर्ड चेंज करना है तो वो कैसे कर पाएगा। हम सेटिंग्स पेज डिज़ाइन करेंगे और साथ में बुकमार्क पेज सेटअप करेंगे। उसके बाद में ये जो कॉलेज नोटिस बोर्ड ऐप का जो सीरीज़ है उसका लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद में हम अपना नेक्स्ट ऐप शुरू करेंगे जो इससे एडवांस लेवल पर जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास में कोई आइडिया है, अगर आपको कुछ सीखना है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आने वाले सेशन में और भी कुछ एडवांस लेवल पे इसमें वीडियोस लाऊँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैंने ओपन कर लिया है नोटिस पेज, क्योंकि नोटिस पेज में ही हमारा बुकमार्क आइकन है। तो हम चाहते हैं कि जैसे नोटिस पेज में यूज़र जब बुकमार्क आइकन आइकन पर क्लिक करे तो ये नोटिस बुकमार्क हो जाए और लेटर ऑन जब वो चाहे तो वो बुकमार्क्ड जो इस सब मेन्यू में ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके उस सारे नोटिसेस को बाद में चेकआउट कर सकता है। तो उसके लिए हमें इस पे एक वर्कफ़्लो डालना होगा। तो वर्कफ़्लो पे क्लिक करेंगे, ऐड वर्कफ़्लो, और यहाँ पे मेक चेंजेस टू अ थिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि यूज़र की जो डेटाबेस है यूज़र के अंदर एक जो नोटिसेस हैं, वो नोटिसेस बुकमार्क्ड नोटिस के नाम से एक फ़ील्ड हम सेट करें, उस पे वो सेव होते रहें, लिस्ट ऑफ नोटिसेस की तरह से। तो बाद में हम उसे डिस्प्ले कर पाएँगे डैशबोर्ड पे। तो चलिए यही करते हैं। डेटा टाइप्स पे जाएँगे, यूज़र, यूज़र के अंदर बुकमार्क्ड नोटिस, और ये हो जाएगा नोटिस, फिर टाइप हो जाएगा नोटिस, और ये लिस्ट ऑफ थिंग्स हो जाएगा। तो लिस्ट ऑफ नोटिसेस हो गया है। अब मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो मेक चेंजेस टू अ थिंग, करंट यूज़र, और यहाँ पर हम क्या चेंज करेंगे, जो बुकमार्क नोटिस है उस पे ऐड कर देंगे करंट पेज नोटिस। बस इतना ही करना है। इसके बाद में हमें एक विजुअली दिखाना है कि ये बुकमार्क हो गया है। तो इसके लिए हमें सिंपली कंडीशनल एक्सप्रेशन देना होगा कि व्हेन करंट यूज़र्स बुकमार्क नोटिस कंटेन्स करंट पेज नोटिस, देन दिस एलिमेंट, उसका आइकन का कलर, आइकन जो है हमारा वो चेंज हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि वो फील्ड टाइप आइकन हो जाए बुकमार्क। तो ये वाला हो जाएगा, और उसके कलर जो है होगा, कलर हम चेंज कर देंगे। जो हमारा प्राइमरी कलर है, प्राइमरी 50, इसे यूज़ कर लेंगे। तो अब ये इस तरह से काम करेगा। अब एक बार बुकमार्क हो गया है तो यहाँ पर जो हमें इस पे फंक्शन है वो भी डालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, हम जो इसका नोटिस डैशबोर्ड पेज है उसी को डुप्लीकेट करेंगे और उसे बुकमार्क में पेज में इसका डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे। तो सिंपली एक और न्यू पेज क्रिएट करेंगे यहाँ पर, बुकमार्क्ड नोटिस, क्लोन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड। ये डुप्लीकेट हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होंगी। पहले तो इसका टाइटल टेक्स्ट जो होगा वो चेंज कर देते हैं, बुकमार्क्ड नोटिसेस। अब इसके लिए हमें बुकमार्क नोटिसेस यहाँ पर दिखाने हैं। उसके लिए हमें सिंपली यहाँ पर टेबल पे कुछ कॉन्स्टेंट्स एक्स्ट्रा ऐड करने होंगे। जैसे कि हम अगर चेक करें यहाँ पर सर्च फॉर नोटिसेस, रेगुलर जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो है कैटेगरी ड्रॉप डाउन एज वैल्यू। इसकी कुछ वैल्यू जो होगी कैटेगरी की, उस पर फिल्टर आउट होगा, और एक जो सर्च बार से कुछ होगा तो उस पर फिल्टर आउट होगा। बाकी रेगुलरली सारे नोटिसेस यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। इसके ऊपर हम एक फ़िल्टर लगाएंगे। तो मोर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर फ़िल्टर्ड, ऐड अ न्यू कांस्टेंट, एडवांस्ड, करंट यूजर्स, बुकमार्क नोटिस कंटेन्स दिस नोटिस। अब इससे होगा क्या कि रेगुलर जो फ़िल्टर्स हैं वो तो अप्लाई होंगे, उसके ऊपर ये एक और फ़िल्टर अप्लाई करेगा। ये वाला ही चेक करेगा पहले कि करंट यूजर्स बुकमार्क नोटिस के अंदर वो नोटिस है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो नहीं दिखाएगा, और होगा तो दिखा देगा पूरा उसे। अब हमने ऐसा ही अप्लाई क्यों किया है इसमें फ़िल्टर्ड सेक्शन में, क्यों? क्योंकि एक एडवांस लेवल का फ़िल्टर है, क्योंकि रेगुलर जो हम नोटिस में सर्च कर रहे हैं, हम केवल नोटिसेस के जैसे आपको दिखाते हैं।
नोटिस के अंदर की कैटेगरी में ही कॉन्स्टेंट्स दे सकते हैं, नोटिस के अंदर की जो डेटा फील्ड्स हैं। तो हमारा जो कनेक्शन रिलेशनशिप है इसका, जो हमने क्रिएट किया हुआ है यूज़र से नोटिस के बीच का रिलेशन क्रिएट किया हुआ है, ना कि नोटिस से रिलेशन यूज़र के बीच का रिलेशन क्रिएट किया हुआ है। आप देख सकते हो यूज़र के अंदर बुकमार्क नोटिस है, वो लिस्ट ऑफ नोटिसेस से उसका रिलेशन है। तो ये यहाँ से वन वे है, नोटिस से यूज़र का रिलेशन नहीं है, इसलिए हम नोटिस से नहीं जा सकते, हमें एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करना होगा हमें। अब चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो मैं डैशबोर्ड पे आ गया हूँ अपने, और यहाँ पे कोई एक नोटिस में क्लिक करता हूँ, टेम्परेरी सस्पेंशन, इसे क्लिक करता हूँ और इसे मैं बुकमार्क करता हूँ। तो बुकमार्क हो गया है। अब मुझे चेक करना है इसे। बुकमार्क के चेक करने के लिए मुझे बुकमार्क पेज ओपन करना होगा, क्योंकि अभी हमने इसे कनेक्ट नहीं किया है हमारे साइड बार से। तो एक बार मैं इसे प्रीव्यू कर लेता हूँ। तो ये आ गया है यहाँ पर, देख सकते हैं आप बुकमार्क नोटिस के अंदर ये नोटिस दिखने लगा है। तो अब मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ साइड बार से। उसके लिए हमें जो हमारा रीयूजेबल एलिमेंट है साइड बार, उसे एडिट करना होगा। क्विकली उसे कर लेते हैं। तो व्हेन ग्रुप बुकमार्क क्लिक, इसमें हमें ऐड वर्कफ्लो करना होगा, प्लस यहाँ पे गो टू पेज बुकमार्क नोटिस डेटा टू सेंड। अब करंट यूज़र हो जाएगा डेटा टू सेंड, और ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा क्रिएट नोटिस पे, तो क्रिएट नोटिस पे जा रहा है। डैशबोर्ड पे क्लिक किया मैंने, तो डैशबोर्ड पे जा रहा है। अब लेट से मैं न्यू फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स को बुकमार्क करके देखता हूँ। ये हो गया मेरा। अब डैशबोर्ड में मुझे सारे नोटिस दिख रहे हैं। बुकमार्क पे अगर मैं जाऊँगा तो मुझे 2 नोटिस दिख रहे हैं जो मैंने बुकमार्क किए हुए हैं। तो इस तरह से कुछ काम करता है बुकमार्क वर्कफ्लो। तो इसमें थोड़ा-सा और आप एडवांस से सेटअप कर सकते हैं चाहे तो इसमें, और यहाँ पर जो डैशबोर्ड पे टेबल है यहीं पर एक बुकमार्क्स का ऑप्शन दे सकते हैं, आइकन वही सेम आइकन अप्लाई करके। तो वो मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप उसे कर सकते हो खुद से। मेरा काम था मैं आपको समझाना, तो मैंने उसे नोटिस के थ्रू मैंने उसे समझा दिया नोटिस पेज पर डिज़ाइन करके। अब हम इसका जो सेटिंग्स पेज है उसे सेटअप करते हैं। चलिए शुरू करते हैं उसे। अब सेटिंग्स पेज के लिए हमें एक और पेज क्रिएट करना होगा यहाँ पर। सेटिंग्स, क्लोन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कर लेंगे उसे भी, फिर उसे डिलीट कर सकते हैं बाद में। तो क्रिएट नोटिस को मैं क्लोन करूँगा। ये हमारा सेटिंग्स पेज बन गया है। अब यहाँ टाइप ऑफ कंटेंट आपको यूज़र करना होगा, क्योंकि हम जो भी सेटिंग्स देंगे यूज़र्स के रिलेटेड सेटिंग्स होगी वो। तो हम चाहते हैं कि यूज़र के जो भी सेटिंग्स हो उसे हम डायरेक्टली डायनेमिकली डिस्प्ले कर पाएँ। तो उसके लिए हमें टाइप ऑफ कंटेंट सेट करना होगा, सेटिंग्स। अब यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नेम, इसी को मैं डुप्लीकेट कर दूँगा। ये हो जाएगा लास्ट नेम। अब इसके अंदर मैं जो प्लेस होल्डर है उसे डायनेमिक डेटा उस पर पुल करूँगा मैं। तो करंट यूज़र जो होगा हमारा, उसका फर्स्ट नेम डिस्प्ले होगा यहाँ पर। वैसे ही जो लास्ट नेम होगा उसकी उसकी जो फ़ील्ड है उसमें करंट यूज़र्स का लास्ट नेम डिस्प्ले होगा। तो इंसर्ट डायनेमिक डेटा करंट यूज़र्स लास्ट नेम। अब इन दोनों को हम साइड बाय साइड सेटअप करते हैं, जिससे कि थोड़ा-सा डिज़ाइन सही हो जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली और ग्रुप जी दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना होगा शिफ्ट दबा करके, और राइट क्लिक करके मैं इसे ग्रुप एलिमेंट इन अ रो कंटेनर कर दूँगा। ये साइड बाय साइड आ गए हैं। अब इनके बीच में मैं लेआउट में जा करके स्पेसिंग दे दूँगा 32 पिक्सेल्स, 32 पिक्सेल्स ठीक है। अब उसके बाद में हम चाहते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड अगर चेंज करना चाहे तो वो यहाँ से कर सके। तो उसके लिए मैं इस पहले सर्च डिस्क्रिप्शन को डिलीट कर दूँगा और इसी को चेंज कर दूँगा अपडेट पासवर्ड, और यहाँ पे जो हमारा एक सिंगल लाइन इनपुट है वो प्लेस कर दूँगा, और सेम इसी को मैं डुप्लिकेट करूँगा फिर से। तो पहले हम इसका लेआउट जा करके जो इस कंटेनर है, इस कंटेनर को हम फिट टू कंटेंट करेंगे। अब पासवर्ड एक इम्पोर्टेंट फील्ड है, तो यूज़र को हम डायरेक्टली सिंगल फील्ड से हम पासवर्ड अपडेट करने का ऑप्शन नहीं देंगे, मुझे कंफर्म पासवर्ड करने के लिए पूछेंगे। तो ये थोड़ा सिक्योरिटी बेसिस से
सही रहता है। तो कंफर्म पासवर्ड, इसका जो इनपुट है इसका कंटेंट फॉर्मेट चेंज करेंगे पासवर्ड में। इसका प्लेस होल्डर क्लियर कर दीजिए, इसका भी फॉर्मेट चेंज करेंगे, प्लेस होल्डर क्लियर कर दें। और इनपुट ऊपर लेबल चेंज कर देंगे, इनपुट कंफर्म पासवर्ड, ऐसे ही इसमें हो जाए पासवर्ड। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये डिज़ाइन कुछ ठीक लगेगा मुझे। तो मैं इसे जो नेम फील्ड है मैं उसे लेफ्ट साइड में करूँगा, पासवर्ड फील्ड को मैं राइट साइड में सेट कर पाऊँगा। तो लेआउट पे जाएंगे, इसका रो को ऐसे कॉलम कर देंगे, और सेम वे जो अपडेट और कंफर्म पासवर्ड है इन दोनों को सेट करके कॉलम कर देंगे। पहले इन दोनों को एक साथ मिलाएंगे, उसके बाद में हम इसे चेंज। अभी एक ही हो गया हमारा, एक ही हो गया। तो हमारे पास में एक ऑलरेडी कंटेनर है जो दोनों को कवर किया हुआ है, तो उसे हम कॉलम की जगह रो कर देंगे। तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। अब जो फर्स्ट नेम लास्ट लास्ट नेम है कुछ ज़्यादा बिट्स ले रहा है, ये कवर कर रहा है, तो इसे चेंज करेंगे हम। यहाँ से फिट विथ टू कंटेंट कर देंगे, इसे भी फिट विथ टू कंटेंट कर देंगे। और जो ये हमारा पूरा है, जो हमारा इसे भी फिट विथ टू कंटेंट कर देंगे, ग्रुप एच को। तो ये इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पे जो ये ड्रॉप डाउन है इसे हम क्लियर कर देंगे, डिलीट कब करना है। एक बटन हमारी जो होगी फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट करने के लिए होगी प्रोफाइल को, एक बटन हमारी होगी पासवर्ड अपडेट करेगी। तो हम ऐसे दो बटन रखेंगे, इसमें सिर्फ लेबल रखेंगे बटन टाइप में। और बटन को हम थोड़ा सा सेकेंडरी बटन चूज़ करेंगे। तो कुछ इस तरह की बटन चूज़ करेंगे हम। ये प्राइमरी कॉल टू एक्शन नहीं है हमारा, ये सेकेंडरी कॉल टू एक्शन है। अब इसी को डुप्लीकेट करेंगे। अब ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, तो मैं इसे चाहूँगा मैं इसे ड्रैग करके इसी कंटेनर के अंदर डाल दूँ। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पर, एक बार इसे देख लेते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ग्रुप जी है और ग्रुप सी, ग्रुप एच है, तो ग्रुप एच के अंदर हमें रखना है एक बटन को। तो ग्रुप एच के अंदर यहाँ से मैं ड्रैग करके ट्री से ले आऊँगा, ये आ गई है। मैं इसे लास्ट कर दूंगा ऐसे लेआउट में। थोड़ा सा बबर स्लो काम कर रहा है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही मैं इसे भी ग्रुप जे के अंदर डालना है मुझे। तो ग्रुप जे के अंदर सबसे पहले ले आऊँगा मैं, और मैं एक लास्ट कर दूंगा। अब जो ग्रुप जे है उसके अंदर की स्पेसिंग थोड़ी सी चेंज कर देंगे, 12 पिक्सल्स। सिमिलरली ग्रुप एच है उसकी स्पेसिंग चेंज करेंगे। तो अब इसका नाम मैं चेंज करूँगा, अब अपडेट पासवर्ड, और ये हो जाएगा अपडेट, जिससे कि वर्कफ्लोज के अंदर जब हम सेट करेंगे इसे तो हमें प्रॉब्लम ना आए। चलिए अब इसे ये अपडेट करते हैं। अब हम यहाँ पर बटन पे क्लिक करेंगे और इसका वर्कफ्लो एडिट करेंगे। जो हमारा पुराना वर्कफ्लो होगा उसे हम डिलीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा मेक चेंजेस टू अ थिंग करंट यूज़र। और क्या चेंज करना है हमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम हो जाएगा, इस फील्ड का नेम है इनपुट टाइटल, तो इसे चेंज कर देंगे। इसका इनपुट एल नेम, यहाँ पर एफ नेम वैल्यू, और लास्ट नेम इनपुट एल नेम्स वैल्यू। तो कुछ इस तरीके से ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में हम इसे रीसेट कर देंगे, रीसेट रेलेवेंट इनपुट्स। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब दूसरे पे आ जाते हैं, तो पासवर्ड यहाँ पर ऐड वर्कफ्लो करेंगे, प्लस एक्शन करेंगे, ट्रिगर हो गया व्हेन बटन पर पासवर्ड इज क्लिक्ड। तो यहाँ से हो जाएगा अकाउंट पे जाएंगे। अकाउंट पे हमें पासवर्ड चेंज करने के लिए हमें अकाउंट पे आना होगा, क्योंकि ये उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो उसका सेटअप पूरा अकाउंट पे होगा। यहाँ पे अपडेट यूजर्स क्रेडेंशियल्स, ओल्ड पासवर्ड। अब यहाँ पे यूज़र को ओल्ड पासवर्ड डालना होगा, और एक चेंज पासवर्ड चेंज ईमेल। तो ओल्ड पासवर्ड की सेटिंग हमें एक डालनी पड़ेगी यहाँ पर। तो इसे हम ओल्ड पासवर्ड कर देंगे। अपडेट पासवर्ड हमारा टाइटल हो जाएगा। जब ये काम करते हैं एक टाइटल का फील्ड अलग रख देते हैं यहाँ पर, दोनों में एक ग्रुप एच के अंदर आ जाएगा टाइटल, ये H6 कर लेंगे। अपडेट पर्सनल डिटेल्स, तो ये पर्सनल डिटेल्स का एक हो जाएगा कॉलम।
सिमिलरली इसे एक और लेवल यहाँ देना पड़ेगा हम दूसरे के लिए। फिर से मैं डुप्लीकेट करूँगा और दूसरे को मैं यहाँ पर डुप्लीकेट कर ग्रुप जे के अंदर ले आऊँगा मैं दूसरे को। यहाँ हो जाएगा बेट पासवर्ड। अभी यहाँ पर फील्ड जो पूछ रहा है वो हो जाएगा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, क्योंकि यूज़र को पहले ओल्ड पासवर्ड डालना होगा। इसका इनपुट, उसका लेवल चेंज कर देंगे, ओल्ड पासवर्ड, इसका लेवल हो जाएगा न्यू पासवर्ड। अब हम इसे अपडेट करेंगे। तो मैंने अपडेट इज क्लिक्ड, अपडेट द यूजर्स क्रेडेंशियल्स। अब ओल्ड पासवर्ड हमें डालना है, तो इसका हो जाएगा इनपुट ओल्ड पासवर्ड वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है चेंज ईमेल का भी ऑप्शन है, तो हम चाहे तो यूज़र का ईमेल भी चेंज करने का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आप ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि यूज़र का ईमेल एक कांस्टेंट रहना चाहिए कोई भी डेटाबेस में। अगर वो चेंज कर सके यूज़र तो आपको खुद प्रॉब्लम होगी बाद में उसे ट्रेस करने के लिए। चेंज पासवर्ड पे चेक करेंगे। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड आ गया, इनपुट न्यू पासवर्ड्स वैल्यू, ये दो चीज़ें हैं। यहाँ पर रिक्वायर्ड पासवर्ड कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे तो एक और फील्ड ओपन हो जाएगी, वहाँ पर को कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन देना पड़ेगा। तो जो मैं पहले सेट करा था वो चाहे तो आप दे सकते हैं, चाहे तो ना भी दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो हो जाएंगे, इसके बाद में हम इसे रिजेक्ट कर देंगे रेलेवेंट इनपुट। यहाँ पर इसके बाद में आप चाहे तो एक अलर्ट बार भी दे सकते हैं। अब ये दोनों हो गए हैं, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं सही। तो गैपिंग कर लेंगे इसे 32 पिक्सल्स। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, और भी इसमें गुंजाइश है इसे इम्प्रूव करने की, बट फिलहाल अभी इसे यहीं पे ख़त्म करते हैं। गेट फिट टू कंटेंट। तो ये हमारा इस तरह से हो गया। अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है ये। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, इसे जो हमारा साइड बार है तो उसमें सेटिंग्स के इसको कनेक्ट कर लेते हैं, फिर इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो एडिट एलिमेंट्स, सेटिंग्स, ऐड वर्कफ्लो। तो ग्रुप बटन जब ग्रुप सेटिंग्स क्लिक होगी तो नेविगेशन, हमें पेज पे जाना है, सेटिंग्स पेज पे, डेटा टू सेंड करंट यूज़र। अब इससे होगा क्या, करंट यूज़र मैंने सेट किससे किया, क्योंकि करंट यूज़र का जब पेज पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो पॉपुलेट हो जाएगा वहाँ पर डेटा। अब हम इसे वर्ड प्रीव्यू करते हैं, तो जो पहले का पेज है उसी को ओपन करते हैं। तो मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करूँगा मैं, चेक करते हैं सेटिंग्स ओपन होती है कि नहीं होती। ये देखिए अमित नाम है तो अमित जी आ रहा है, और ओल्ड पासवर्ड न्यू पासवर्ड, तो मैं अमित टंडन कर दूंगा, या फिर उसके नाम राहुल टंडन अपडेट करूंगा मैं। देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं होता। राहुल अपडेट हो गया है इंस्टेंटली। बैकएंड में चेक कर लेते हैं एक बार, ये नाम है, अभी से रिफ्रेश करूंगा मैं, राहुल टंडन आ गया नाम देखिए। तो सिमिलरली पासवर्ड चेंज करके देखेंगे एक बार। ओल्ड पासवर्ड शायद मुझे याद है, एक बार देखते हैं। अगर एरर योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, तो नोटिफिकेशन आ गया है। अगर एरर होता तो यहाँ पर एरर आ रहा था, तो ये हो गया है। एक बार लॉग आउट करके चेक कर लेते हैं। लॉग आउट की बटन यहाँ पे है हमारी, लॉग आउट हो गया है। अब हमें amit@email.com, तो ईमेल सही है। अब न्यू पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ, तो साइन इन हो गया दोस्तों। तो इस तरह से कुछ काम करता है। हमारा ऐप कंप्लीट हो गया है आज यहाँ पर। और कोई क्वेश्चंस हो आपके पास में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे। काफ़ी बेसिक सा ऐप था, लेकिन इसमें फंक्शनैलिटीज़ आपको काफ़ी क्लियर हुई होंगी। कुछ डाउट्स रह गया हो कहीं, कुछ आप अप्लाई करके देखिए अपने में, और कुछ कहीं डाउट्स आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं इसका लिंक, एडिटर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, चलिए।